नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। ग्रहण के समय अगर कोई उपाय किया जाता है तो इसका फल आपके जीवन में तुरंत मिलता है। अन्य दिनों में अगर आप कोई उपाय करते हैं, टोटका करते हैं तो इसका फल आपके जीवन में थोड़ा देर से मिलता है या कभी-कभी बहुत कम मिलता है। लेकिन ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय अगर आप कोई टोटके उपाय करते हैं तो इसका फल आपके जीवन में तत्क्षण मिलता है। हम आपको कुछ छोटी सी उपाय बताएंगे जिसको करने से आपके जीवन में पैसे आने के स्रोत बढ़ जाएंगे, धन और वैभव की प्राप्ति होगी और दरिद्रता, गरीबी, आर्थिक समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण पर करें ये टोटके, पूरे साल घर में बरसेगी धन। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने पर कई धार्मिक उपाय किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण को कुछ लोग शुभ तो कुछ लोग अशुभ मानते हैं। आम तौर पर धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है, लेकिन ज्योतिष का मानना है कि कुछ कार्यों के लिए सूर्य ग्रहण शुभ होता है। सूर्य ग्रहण लगने पर यदि कुछ टोटके और खास उपाय किए जाएं तो सूर्य ग्रहण फलदायी साबित हो जाता है। शास्त्र कहता है कि समान दिनों में किए गए पुण्य कर्मों से चंद्रग्रहण में किया गया पुण्य कर्म जैसे कि जप, ध्यान, दान आदि 1,00,000 गुना शुभ फल देता है। वहीं सूर्य ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म 10,00,000 गुना शुभ फलदायी साबित होता है। तो हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण लगने पर क्या उपाय आपको करना चाहिए ताकि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन से दुख और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाए। इस बार जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है वो 10 जून 2021 को लगने जा रहा है, जो गुरुवार के दिन पड़ रहा है। ग्रहण का समय होगा दोपहर में 1:42 से लेकर के जो कि शाम को 6:41 तक ग्रहण रहेगा। इसी 5 घंटे में, ये लगभग 5 घंटे का समय है, इस 5 घंटे में आपको सारे उपाय कर लेने हैं। इस 5 घंटे का अगर आप सही से उपयोग कर लेते हैं तो समझिए आपके जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। हम आपको एक एक करके बताते हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे, जिस पे आपको मन भाता हो, वो उपाय आप अवश्य करें, निश्चित रूप से आपको सफलता लगेगी। पहली चीज है, सूर्य ग्रहण लगने के बाद गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को गुड़ का दान करें। ऐसा करने से आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके सभी काम सफल होंगे। अगर आप किसी उलझन और परेशानी में है तो सूर्य ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें। अगर आपका इष्ट देव है भगवान शिव तो नमः शिवाय, अगर आपके इष्ट देव है भगवान विष्णु तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम हरि कृष्ण वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके इष्ट देव है, जिसके आप ज़्यादा करीब है, जिसको आप ज़्यादा मानते हैं, उनके मंत्रों का जाप करें। यह टोटका करने से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है और जीवन खुशहाल होता है। इसके साथ साथ अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और इस जप को करने से सिद्धियां भी प्राप्त होती है। तो अगर आपका कोई गुरु है, आपको कोई गुरु मंत्र है तो उसका जाप आप ग्रहण के समय करेंगे तो ये भी आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। इस समय भगवान महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से व्यक्ति पर आया बड़े से बड़ा कष्ट भी बड़ी आसानी से टल जाता है। अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है, साथ ही कोई भी महामारी आपको छू नहीं सकता है। ये मंत्र सब लोगों को पता है, फिर भी मैं बोलता हूं। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्युर्मोक्षमामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है कि हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है, हमारा पोषण करते हैं। जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाते हैं। जिस तरह से अगर आम का वृक्ष है
उसका फल पकता है तो वो फल टूट करके नीचे गिर जाता है तो शाखा से मुक्त हो जाता है। उसी तरह से इस मंत्र का जाप करने से इंसान मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। इस मंत्र के जाप से मृत्यु का भय नहीं रहता है, साथ में सारे बड़े से बड़े कष्ट से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। सूर्यग्रहण काल में किसी भी मंत्र का जाप करने से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपको उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए यह काम आपको जरूर करना है। जैसे कि धन प्राप्ति मंत्र है श्रीम बीज मंत्र, श्रीम श्रीम, इसका जाप आप कर सकते हैं, ये सिद्ध हो जाएगा। जाप विधि हम आपको लास्ट में बताएंगे। श्रीम बीज मंत्र को धन आकर्षण बीज मंत्र कहा जाता है। यह बीज मंत्र हर तरह के भौतिक सुख का आकर्षण करता है, इसीलिए इसे भौतिक सुख का प्राण कहा जाता है। श्रीम बीज मंत्र का शाब्दिक अर्थ है, हे ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी, मेरे सारे दुखों को दूर कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। सूर्यग्रहण काल में श्रीम बीज मंत्र का जाप करने से पैसे आने के स्रोत बढ़ जाते हैं, धन और वैभव की प्राप्ति होने लगती है और दरिद्रता, गरीबी, आर्थिक समस्या दूर होने लगती है। इसीलिए आपको इस श्रीम बीज मंत्र का जाप ग्रहण के समय में अगर आप 5 घंटे कर लेते हैं इस ग्रहण में, तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। जाप विधि हम आपको आगे वीडियो के लास्ट में बताने जा रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए सूर्य ग्रहण के समय आप एक काम और कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है। ऐसा करना धन समृद्धि के लिए अच्छा होता है और कर्ज की समस्या भी खत्म हो जाती है। शंकराचार्य को आप जानते होंगे, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है कनक धारा स्तोत्र। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगाग नेब मुकलाभरणम तमालम। इसका पाठ आप 5 से 7 मिनट में खत्म कर सकते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए पुराणों में कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी बताया गया है। ग्रहण के समय कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से पूरे वर्ष के लिए लक्ष्मी का घर में वास हो जाता है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो इसे ग्रहण के समय ध्यान से सुने और महसूस करें। आपको बैठ जाना है एक आसन पर, मोबाइल में आप लगा दीजिए, लैपटॉप में लगा दीजिए, इसको ध्यान से सुने और महसूस करें। लेकिन अगर आप पाठ कर सकते हैं तो इसका पाठ अवश्य करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए सूर्य ग्रहण का समय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए सूर्य ग्रहण लगने पर कोई भी सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई सिद्धि करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय सबसे ज्यादा उत्तम होगा। इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण आप अवश्य करें। 5 मिनट की इस क्रिया में कोई ज्यादा रुपया पैसा खर्च करने या अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जल में तिल मिलाकर के आपको अपने पितृ के निमित्त आपको बस तर्पण कर देना है। इस दिन किया गया तर्पण पितरों को 100 वर्षों के लिए संतुष्ट कर देता है। आप ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा कि आपके कुंडली के सभी बुरे ग्रह, विशेष तौर पर राहु, केतु, शनि तथा गुरु की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होती है। इसलिए आप इस दिन अपने पितरों का तर्पण भी ग्रहण के समय में अवश्य करें। अब है कि ग्रहण के समय कुछ छोटे मोटे टोटके बड़ा ही लाभदायक होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस समय अगर आप कोई टोटके उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत जल्द मिलता है और कई गुना ज्यादा मिलता है। तो यदि घर का कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और दवा असर नहीं कर रही है, तो सूर्य ग्रहण लगने पर एक नारियल लेकर बीमार व्यक्ति के सिर से पांव तक घुमाए उसार लें और फिर उसे नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। यह टोटका करने से बीमार व्यक्ति बहुत ही जल्द ठीक होने लगता है। अपने पिता के साथ अगर आपका रिश्ता बेहतर नहीं है, आए दिन लड़ाई होते रहती है, कभी कभी हमारे पास बहुत सारे मेल आता है कि पिता से नहीं बनती है,
पिता से हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो सूर्य ग्रहण लगने पर एक मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप करते रहे निरंतर, जितना देर संभव हो उतना जाप करें। 5 घंटे की सूर्य ग्रहण है, इसमें आप जितना चाहे जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा करने से आपके पिता के साथ अच्छे संबंध बन जाएंगे, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। यदि आपकी कुंडली या जन्मपत्री में कोई दोष है तो सूर्य ग्रहण लगने पर लाल कपड़े में पानी वाला नारियल बांधकर सूर्य ग्रहण की किरणों के आगे रखें और ग्रहण समाप्त होने पर उसे जल में बहा दें। इससे जन्मपत्री के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली दोष दूर करने का दूसरा उपाय है कि सूर्य ग्रहण काल में 7 तरह के अनाज किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करें और कुछ अनाज बहते हुए जल में भी प्रवाहित करें। ऐसा करने से कुंडली के सारे दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। अगर आपके राहु और केतु की दशा खराब है, अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपकी राहु केतु आपके भाग में बाधा पहुंचा रही है या खराब है, तो ऐसे दशा में सूर्य ग्रहण के दौरान बहते पानी में कोयला या शीशा आप बहा दीजिए। इससे राहु और केतु की दशा जल्दी ही सुधर जाएगी। एक चीज और जो आपके नौकरी के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, यह है कि सूर्य ग्रहण से पहले तिल, गेहूं, चना दान के लिए आप रख लीजिए, खरीद लीजिए पहले से ही। फिर ग्रहण के बाद इसको दान कर दें। ऐसा करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिल जाती है, साथ ही आपको समाज में मान सम्मान मिलता है और आपके करियर में भी आपको ग्रोथ मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद शमी का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो यदि आपके पास जगह है जहां आप रहते हैं तो संभव हो तो शनि का अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप शमी का पेड़ लगाइए। मान्यता है कि शमी का पेड़ लगाने से देवी देवताओं का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि शमी के पेड़ में देवी देवताओं का वास माना गया है और घर में सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है, साथ ही व्यापार भी आपका अच्छा चलता है। कभी कभी आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वह नहीं चलता है। अगर नहीं चल रहा हो, व्यापारिक स्थल पे आपको लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, आपको मन नहीं लगता हो, या आपके साथ जो लोग काम करते हैं, जो आपके काम करने वाले लोग हैं, वो काम ठीक से नहीं करते हैं, अगर ऐसी स्थिति है, यानी कुल मिलाकर के अगर आपका बिजनेस या व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको ग्रहण के समय में क्या करना है, अपने गले या तिजोरी में एक दक्षिणावर्ती शंख और 7 लघु नारियल के साथ 7 गोमती चक्र आप रख दीजिए। इसको आप किसी भी कपड़े में बांध करके रख सकते हैं, आप लाल कपड़े में बांध करके रख दीजिए। ऐसा करने से आपका बिजनेस निश्चित रूप से चल पड़ता है। तो ये चीज अगर आप ग्रहण के समय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन की प्राप्ति भी होती है, बिजनेस भी चलता है और सारी समस्या भी दूर हो जाती है। अब है कि अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो श्रीम बीज मंत्र है, इसका जप अगर आप निरंतर ग्रहण के समय करते हैं तो आपके जीवन में धन की प्राप्ति अवश्य होती है। अब श्रीम बीज मंत्र का जाप आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको ग्रहण के पहले स्नान करके आप शुद्ध हो जाएं। अपने घर में एक पीला आसन बिछा करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। आप पूजा घर में ना बैठें, इस समय आप कहीं और बैठ जाइए। 10 बार आपको गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। ग्रहण शुरू होने के 5 मिनट के बाद पीले आसन पर आप बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद पंचदेव का ध्यान करें। पंचदेव है भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा और भगवान सूर्य। इनका ध्यान एक एक करके आप कर लीजिए। इसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि मुझे सिद्धि मिले और मेरे घर में सुख शांति, धन संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। महालक्ष्मी मेरे घर में सदा निवास करें। इस प्रार्थना के साथ आपको जो आपका आज्ञा चक्र है, जो दोनों आंख है, जो दोनों भौएं होती है, उसके बीच का जो जगह है, उसको आपको अपने अंगूठे से थोड़ा पिंच करना है, दबाना है। यानी कि जो आज्ञा चक्र है उसको आपको अपने अंगूठे से पिंच करना है, दबा देना है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद
आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए श्रीम बीज मंत्र का उपांशु जप करें, यानी कि आपको बुदबुदा कर जप करना है, जोर जोर से जप नहीं करना है। ग्रहण के समय निरंतर जाप करते रहें, जितना देर संभव हो। 5 घंटे की ग्रहण है, इस ग्रहण के समय जितना संभव हो उतना आप जाप करते रहें। आपके जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पीला आसन जो होना चाहिए ऊन का होना चाहिए, कपड़े का नहीं। कपड़े का आसन पर बैठकर कभी भी आपको जाप नहीं करना चाहिए। सामने आपको कोई भी फोटो पुष्प आदि नहीं रखना है। धूप अगरबत्ती भी नहीं जलाना है। जप माला से आपको जाप नहीं करना है। बिना जप की संख्या गिने ग्रहण काल तक आपको जाप करते रहना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक आसन लेना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाइए, या उत्तर दिशा की ओर भी बैठ सकते हैं। उसके बाद 5 घंटे तक, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप जाप कर ले। ग्रहण के समय निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति हो जाती है। जब आपकी जाप पूरा हो जाए तो जाप पूरा होने के बाद आप क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रार्थना से जप में कोई त्रुटि होने से भी फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्नान कर लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का सदा वास घर में बना रहता है और जीवन में हर चीज अपने आप होने लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस ग्रंथ का फायदा उठा करके अपने जीवन में धन की प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ में आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।